नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौविसाऊणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसा मय जैन धर्म की जय। छेड़ाला जी ग्रंथ का हमारा स्वाध्याय चल रहा है और पंडित दौलत राम जी के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व में हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका के इन तीनों भागों को पढ़ते हुए अध्ययन करते हुए जैन धर्म के बेसिक जो मूलभूत सिद्धांत है उन सभी को जाना। छेड़ाला ग्रंथ हमने प्रारंभ किया और उसके माध्यम से हम बहुत अच्छी प्रकार से इस ग्रंथ के उन छंदों को पढ़ते हुए पहली ढाल पढ़ रहे हैं और उस पहली ढाल में अभी तक हमने एक इंद्रिय जीवों में जो सबसे अधिक कष्टों को भोगता है ऐसे निगोदिया जीव के बारे में जाना। निगोदिया जीव से निकल करके निगोद पर्याय से निकल करके जब यह जीव पृथ्वी का एक आदि को प्राप्त हुआ वहां भी अनंत कष्टों को इसने सहन किया। जैसे तैसे करके बहुत दुर्लभता से प्राप्त होने वाली रस पर्याय को इसने धारण किया। लट चींटी भौरा आदि 2, 3, 4 इंद्रिय जीव बना। पंचेंद्रिय भी अपने आप में हो गया। तब ऐसी स्थिति में मन नहीं हुआ और मन रहित पंचेंद्रिय बनने पर भी उसे आत्म कल्याण के मार्ग के बारे में चिंतन ही नहीं आया। कभी ऐसी स्थिति बनी कि वह मन सहित हो गया, अत्यधिक बलवान हो गया तो अपने से कमजोर पशुओं को मार करके खाने का भाव किया। और जब स्वयं बलवान हुआ और अपने से निर्बल पशुओं को मार करके खाया, कभी ऐसी परिस्थिति भी आई कि स्वयं बलहीन हो गया तो अपने से अधिक बलवान पशुओं के द्वारा स्वयं मार करके खाया गया। कहने का तात्पर्य इस तिर्यंच पर्याय में इस जीव ने अनेक कष्टों को सहन किया। निरंतर उन्हीं कष्टों को सहन करते करते अनंत काल इस जीव ने बिता दिया। पिछली कक्षा में हमने जो छंद पढ़े थे, छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास। चिंतन कीजिए
तिर्यंच जीवों को किस किस तरह का कष्ट दिया जाता है। एक अंग या हमारी अंगुली में थोड़ा सा यदि कोई सुई की नोक भी चुभ जाती है तो हमें कितना कष्ट होता है। और देखा जाता है इस संसार में अनेक पशुओं को छेदन भेदन किया जाता है। उनके नाक कान छेदने के अलावा जब हम भगवान ऋषभ देव की उस गृहस्थ अवस्था को पढ़ते हैं, किस प्रकार उन्होंने, हालांकि उनका उद्देश्य गलत नहीं था, लेकिन फिर भी कर्म कर्म की व्यवस्था रहती है। उन्होंने उपदेश दिया उन बैलों के मुख पर मूषिका बांधने का, और उस कर्म का उन्हें फल भोगना पड़ा, अंतराय जो उनके उदय में आया। ये तो चलो एक सामान्य सी बात हुई, लेकिन देखते हैं संसार में उन तिर्यंच प्राणियों को लोग किस किस प्रकार से उपयोग करते हैं। मांसाहार करने वाले उन पशुओं को मार करके खाते हैं। वो तिर्यंच मांसाहारी है, हालांकि इस विषय में बहुत शोध हुआ, बहुत रिसर्च हुई। बड़े बड़े, सिर्फ जैन धर्मावलंबी नहीं, अन्य अदर कास्ट के बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े महान वैज्ञानिक संतों ने, बड़े बड़े अभिनेताओं ने, बड़े बड़े राजनेताओं ने, बड़े बड़े महान हस्तियों ने इस बात को स्वीकार किया कि सबसे उत्तम आहार यदि कोई है तो वो शाकाहार है। लेकिन कुछ मनुष्य जो जिह्वा लोलुपी होकर के, अपनी जिह्वा के कारण से, अपनी रसना इंद्रिय के कारण से पशुओं को मार करके खाते हैं। जरा विचार कीजिए, उन पशुओं को मार करके खाने वाले व्यक्ति, वो तिर्यंच पर्याय में वो पशु तो कष्ट को प्राप्त हो ही रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य, वो लोग जो भक्षण कर रहे हैं, उन्हें कितना दोष, कितना पाप लग रहा है। अपने मन में इन भावों पर विचार करके, तिर्यंच आयु जिन जीवों ने प्राप्त करी है, हमने और आपने भी बहुत समय तिर्यंच पर्याय में व्यतीत किया है, बहुत समय बिताया है। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति को अपन ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्य न करें जिससे हमें तिर्यंच आयु की प्राप्ति हो, तिर्यंच पर्याय में जाना पड़े। जरा विचार कीजिए, हम अपने सौंदर्य प्रसाधन के लिए कितने तिर्यंच जीवों की बलि दे देते हैं। आज कितने सारे कत्ल खाने खुले हुए हैं, गरम गरम खौलता हुआ पानी उन तिर्यंचों के शरीर पर, उन गाय बैलों के, पशुओं के शरीर पर डाला जाता है, उनकी चमड़ी निकाल ली जाती है। सुनने मात्र से हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। जिनके साथ हकीकत में ऐसा कष्ट दर्द सहन करना पड़ता है। ये तिर्यंच आयु का वर्णन चल रहा है, तिर्यंच गति में छेदन भेदन, भूख प्यास, कौन ध्यान रखने वाला है वहां पे, इनको इस समय भोजन देना है, इनको इस समय पानी पिलाना है। कितने कम पशु हैं जो किसी स्वामी के आधार पर रहते हैं। गाय बैलों की बात कर रहा हूं। कितने सारे ऐसे पशु हैं इस संसार में जो, जिनका कोई स्वामी नहीं है, जिनका कोई मालिकाना हक नहीं है, और वो पशु भूख प्यास के कारण से मरण को प्राप्त हो जाते हैं। भार वहन जितनी शक्ति नहीं है, उससे अधिक बोझा लाद देते हैं। शक्ति है उदाहरण 50 किलो ले जाने की, और उसके स्वामी ने या किसी व्यक्ति ने लोभ में आकर के 50 किलो के स्थान पर 200 किलो रख दिया, और फिर ऊपर से डंडा मार रहा है, बेंत मार रहा है, कोड़े मार रहा है, भगा रहा है। इतना कष्ट सहन करना पड़ता है तिर्यंच गति में जीव को। हिम आतप त्रास, हिम माने सर्दी, आतप मतलब गर्मी। सोचिए, जरा विचार कीजिए, उन पशुओं के बारे में सोचिए। ठंड के दिनों में हम तो अंदर बिल्कुल रजाई में और बिल्कुल हीटर जला करके सारी चीजें, अपनी पूरी व्यवस्था और तैयारी करके सो जाते हैं। वो पशु तो नंग धड़ंग है, नग्न है,
कौन उन्हें सुरक्षा प्रदान करने वाला है? इतनी भयंकर कठोर सर्दी में भी वो बाहर पड़े रहते हैं। गर्मी के दिनों में हम तो एसी कूलर से बाहर नहीं निकलते। 52, 54, 50 के टेम्परेचर में वो पशु बाहर पड़े रहते हैं धूप में। गले से प्यास, सूख रहा है गला, प्यास लग रही है, लेकिन उन कष्टों को सहन कर। तिर्यंच गति के इन सब दुखों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। पहली ढाल के छंद क्रमांक 8 पर 7 हमारे हो गए थे। 8वें छंद से हम प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा में। तिर्यंच गति के दुखों को ही कंटिन्यू करते हुए फिर अब नरक गति के दुखों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभ ते जात न भने। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। कैसे कैसे कष्टों को सहन करना पड़ता है तिर्यंच गति में। वध बंधन आदिक दुख घने। वध बंधन आदि अनेक दुख हैं। दुख माने दुख, घने माने बहुत, अनेक बहुत सारे। वध का मतलब मारना, बंधन का मतलब बांधना। जरा इस बात पर विचार कीजिए, यदि हमें किसी भी कार्य के लिए बांध दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है, भले वो कार्य हम प्रतिदिन कर रहे हों, तो हमें कैसा फील होता है? जैसे उदाहरण समझिए, अभी हमारी 1-1.5 घंटे क्लास चलेगी। अब अगर कोई हम ये कह दें आपको, किसी को, आपको 1.5 घंटा पानी नहीं पीना, बताइए नियम लेंगे? नियम ले तो लेंगे क्योंकि भैया जी कह रहे हैं, लेकिन अपने आप में कुछ लोग जो नहीं पालते हैं या जिनको थोड़ा सा अपने आप में लगता है, तो वो उनको लगेगा बाउंडेशन फील हो रही है। जबकि जितनी देर क्लास चलनी है उतनी देर हमें पानी नहीं पीना। हमें अपने स्थान से उठ के नहीं जाना। हम कहें आपसे, संकल्प ले लीजिए 1 घंटे तक हम इस कक्ष से, इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। तो इन चीजों में हम कभी कभी अपने आप में बंधन फील करते हैं। हमसे कहा जाए आपको 24 घंटे इसी कमरे में रहना है, हमें कितना कष्ट होगा। उन पशुओं के बारे में कभी विचार कीजिए, उन पक्षियों के बारे में कभी विचार कीजिए जिनको हमने बांध करके रखा हुआ है। बंधन अपने आप में एक बंधन बहुत बड़ा कष्ट है। बंधने के बाद होने वाला कष्ट तो अपने आप में है ही, लेकिन बांधने पे जो उस जीव की मानसिकता बनती है, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं किसी के अंडर में हूँ, ये भाव उसके अंदर आता है। आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में, अहिंसा व्रत का पालन करने वाला जीव बंध वदत छेदाति भारा रोपणान पान निरोधा। बंध वध छेद अति भारारोपण और अन्नपान निरोध ये अतिचार हैं। उस जीव के लिए समझाया गया है, नहीं बांधो मत। और अगर आप कृषि कर रहे हो, पशु पालन कर रहे हो, तो उस पशु को इस तरह से बांधो कि कभी उसके साथ में ऐसी विशेष परिस्थिति घटित हो जाए तो वो अपनी जान बचा के तो भाग पाए। बहुत बार होता है बाड़े में जहाँ पशुओं को बांधते हैं वहां पर आग लग जाती है। अब हम तो घर में, हमें क्या है, अब उन पशुओं को कौन बचाने वाला है वहां? ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां हो जाती है। एक पिंजरे में पक्षियों को बांध करके हमने रखा हुआ है, कबूतर हो चाहे तोता हो चाहे कोई भी पक्षी हो, हर जीव आजाद होना चाहता है। लेकिन उन पालतू पशुओं को बांध करके हम उन्हें कष्ट देते हैं।
हालांकि यहाँ जो कहानी चल रही है वो अपनी स्वयं की चल रही है। इस जीव ने तिर्यंच पर्याय में वध माने मारे जाने संबंधी और बंधन माने बांधने संबंधी, वध बंधन आदिक दुख घने आदि अनेक दुखों को। अब चूंकि ऊपर की पंक्ति में भी कहा भूख प्यास आदि सर्दी गर्मी आदि, ऐसे वध बंधन आदि, ऐसे अनेक कष्ट जो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। पंडित दौलत राम जी यहाँ पर कह रहे हैं हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष सभी को दिखाई दे रहे हैं तिर्यंच जीवों के कष्ट। कोटि जीव ते जात न भने, ऐसे उन कष्टों को कोटि माने करोड़ों, जीव माने जिह्वाओं से, जात न भने, जात मतलब नहीं बनता है, भने माने कहना, कहने में नहीं आते, कहने में योग्य नहीं बन रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। कोटि जीव थे, करोड़ों जिह्वाओं से उन कष्टों का वर्णन, यदि एक जिह्वा, अभी तो पंडित दौलत राम जी की एक जीभ चल रही है, एक मुख से वर्णन चल रहा है, लिख रहे हैं यदि करोड़ों जिह्वाओं से भी उस उन कष्टों का वर्णन किया जाए तो भी संभव नहीं है, तो भी उनका कथन जात न बने, अर्थात कथन नहीं हो सकता, उनका वर्णन नहीं हो सकता। अब हम व्यक्तिगत रूप में प्रैक्टिकल इस संसार में देखें तो तिर्यंच जीव कैसे कैसे कष्टों को सहन करते हैं, सामने प्रत्यक्ष हमको दिखाई देते हैं। पशु पक्षी लोग, पक्षी एक दाना प्राप्त करने के लिए देखो कहाँ कहाँ विचरण करते हैं, सर्दियों में गर्मियों में कहाँ खुले आसमान के नीचे पड़े रहते हैं, कैसे कैसे कष्टों को सहन करते हैं। इस प्रकार तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन करते हुए अंत में पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं अति संक्लेश भाव ते मर्यो। और जब इन कष्टों को सहन करते करते यह जीव मरण को प्राप्त होता है तो अति संक्लेश भाव ते मरो, अति माने अत्यधिक, संक्लेश परिणामों से, भाव माने परिणाम, संक्लेश का मतलब होता है कषाय, अत्यधिक कषाय रूप परिणाम से मर्यो माने मरण को प्राप्त हुआ। जिस समय मरा, मरते समय परिणाम में संतुष्टता और होती है, परिणामों में कितना संक्लेश भाव मन में आ जाता है। कोई भी जीव है मर रहा है, जो मार रहा है ये न सोचे कि वो पशु मेरे ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है, उसकी बद्दुआ, उसके दुष्परिणाम, उसके जो मन में ये भाव है अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं लाचार हूं, मैं दीनहीन हूं, लेकिन संक्लेश परिणाम उसके अंदर बदले की भावना आती है। उस तिर्यंच पर्याय में भी वो जीव ये सोचता है कि मैं कैसे न कैसे करके आज नहीं तो कल इससे बदला चुकाऊंगा। ये संक्लेश परिणाम बड़े कषाय से युक्त होकर के मर्यो माने मरण को प्राप्त होता है और घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। घोर माने भयंकर, श्वभ्र सागर नरक रूपी, श्वभ्र का मतलब होता है नरक, सागर माने समुद्र, भयंकर नरक रूपी समुद्र में जाकर के पड़ियो माने गिर पड़ता है। घोर श्वभ्र सागर में पर्यो, भयंकर उस नरक रूपी समुद्र में जाकर के गिर पड़ा। अब यहाँ पर्यो शब्द का प्रयोग किया, पड़ा, पड़ा क्यों, गिरा ऐसा शब्द क्यों किया, क्योंकि अभी नरक का वर्णन जब अपन प्रारंभ करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है जब नरक में कोई जीव जन्म लेता है तो आगम ग्रंथ लिखते हैं, शास्त्रों में लिखा है उपपात शैया के माध्यम से वहां जन्म होता है। और नरकों में जो उपात शैया होती है उनका जो मुख होता है उपात शैया का, वो नीचे की तरफ खुलता है। जब आप तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें जन्म तीन प्रकार का बताया गया है।
उपाय जन्म, गर्भ जन्म और सम्मोचन जन्म। मनुष्य और तिर्यंचों का सामान्य रूप से गर्भ जन्म होता है। अनेक जीवों का सम्मोचन भी होता है। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से सम्मोचन जन्म वाले होते हैं। पंचेंद्रिय में दोनों होते हैं, सम्मोचन भी और गर्भज भी। और मनुष्य, देव और नारकी नियम से उपाय जन्म वाले होते हैं। तो नारकी जीव जो है, उनकी जो उपाशय्या बनी हुई है, उस उपाशय्या का मुख जो है वो नीचे की तरफ है। और नीचे की तरफ होने के कारण से वह जीव जैसे ही उसमें उपाशय्या में पहुंचा और पहुंचते ही साथ अंतर्मुख में अपनी पर्याप्तियों को पूरा किया, शरीर बना और उसका ढक्कन खुला। ये ऐसे ढक्कन खुला और नीचे जाकर के और गिर पड़ा। और वहां लिखा है नीचे 36 प्रकार के आयुध, माने अस्त्र शस्त्र, बिल्कुल तीखे, उल्टे गड़े हुए हैं। चाकू है, भाला है, तलवार है। और जाकर के वो सीधा उनके ऊपर पड़ता है, उनके ऊपर गिरता है। ये व्यवस्था नरक में जन्म लेने की है। और फिर वहां जैसे ही उस भूमि को स्पर्श करता है, अगले छंद में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पयो शब्द की मैं व्याख्या कर रहा हूं। पंडित दौलत राम जी ने भी बहुत अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया है। ऐसा ना समझे कि सीधा लिख दिया कि हाँ भाई नरक में जाकर के जन्म लिया। घोर श्वप्र सागर में पड़ो, भयंकर समुद्र। हाँ, कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है वो। सागर का भी प्रयोग इसलिए किया क्योंकि समुद्र जैसे अथाह होता है, समुद्र बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है। नरकों में 2-4 दिन के लिए नहीं जाता जीव। नरक में मिनिमम मिनिमम आयु है 10,000 वर्ष। मिनिमम है ये तो। और उत्कृष्ट आयु है 33 सागर। अब आप विचार कर लीजिए, उस सागर समुद्र के समान ही है। और सागरों की आयु प्राप्त करके यह जीव प्रति पल प्रति क्षण नरक में कष्टों को सहन करता है। इस जीव ने भी अनेक पर्याय, अनेक भव उस तिर्यंच पर्याय को धारण कर करके मरा। और फिर नरक पर्याय को प्राप्त हुआ। और वहां भी पहुंच करके उसने कष्टों को ही सहन किया। नरक गति में कैसे दुख होते हैं, नरक में कैसे कष्टों को सहन करना पड़ता है, इस जीव ने कैसे कैसे उन कष्टों के माध्यम से अपने को, आपको अब दुख रूप हुआ है या कष्टों को सहन किया है। आइए अगले छंद में देखते हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, कृमिकुल कलित देह दाहिनी। क्या लिख रहे हैं पंडित दौलत राम जी? नरक पर्याय में जब यह जीव पहुंचा, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो। कहाँ माने वहां। वहां कहाँ? घोर श्वभ्र सागर में, भयंकर नरक रूपी समुद्र में। तहाँ माने वहां। अब वहां का वर्णन शुरू हो गया नरक का। भूमि पर सत दुख इसो, भूमि माने भूमि, जमीन को, पर सत माने स्पर्श करने से। पर सत माने स्पर्श करने से। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, दुख माने दुख, इसो माने इतना। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, उस नरक की जमीन, उस नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से, इसो माने इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है। बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, इतना कष्ट होता है
बिच्छू माने बिच्छू, सहस माने हजारों, डसे माने डसते हैं, नहीं माने नहीं होता, तिसो माने उतना। जितना हजारों बिच्छुओं के डसने पर काटने पर कष्ट होता है, उससे भी कई गुना कष्ट अधिक वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र में होता है। विचार कीजिए, एक बिच्छू हमको डंक मार देता है, एक बिच्छू किसी जीव को, मनुष्य को काट लेता है, तो हम वहीं बैठ जाते हैं। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हैं, कितना कष्ट हो रहा है। इससे भी कई गुना कष्ट, इतना नहीं, इससे भी कई गुना कष्ट, अधिक कष्ट वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। स्पर्श करने मात्र से। और आचार्यों ने लिखा है, जैसे ही ये जीव उस नरक पर्याय में जाता है, उन नरकों के बिलों में जन्म लेता है, बताया ना मैंने, उपपात शैया उल्टी है, उसका मुख खुलता है और नीचे गिर पड़ता है जाके। और जैसे ही गिरा, गिरते ही साथ उन अस्त्र शस्त्रों के ऊपर गिरा, और वहां गिरते ही साथ में जैसे बॉल होती है, जमीन पे छुई, फिर उछल गई, फिर गिरी, फिर उछली, फिर गिरी, फिर उछली, फिर गिरी, फिर उछली, बॉल की तरह, गेंद की तरह वो उछलता है, फिर गिरता है, उछलता है, फिर गिरता है, उछलता है, फिर गिरता है, फिर धीरे 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 कम कम होता है। सोचिए, किस तरह का कष्ट उस जीव को उस नरक पर्याय में सहन करना पड़ रहा है। इन कष्टों को पढ़ करके ये मत सोचिए कि क्या है, हमने भी अनेकों बार नरक के उन दुखों को सहन किया है, प्राप्त किया है, अब भूल गए, भूलने की बीमारी है। हाँ, अच्छी बातें तो याद नहीं रहती, और आज से 10 साल पहले किसी ने हमसे क्या कहा था, बुरी बात, झगड़ा किया था, वो हमें याद है। तो हम कभी कभी सोचते हैं, रे जीव, तो पिछले भवों में नरक में भी गया था, तो वो याद नहीं है। नरक में क्यों जाते हैं? बहुआरंभ परिग्रह तुम नारकस्यायुष है, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में लिखा है, अत्यधिक आरंभ और अत्यधिक परिग्रह करने से, रखने से नरकायु का आश्रय होता है। अब ऐसी स्थिति जरा विचार कीजिए, अब नरक में इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं, सिर्फ भूमि को स्पर्श करने मात्र। इसलिए लिख रहे हैं, तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। हजारों बिच्छुओं के काटने पर भी उतना कष्ट नहीं होता, उससे कई गुना अधिक कष्ट, अधिक दुख वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता। आगे लिख रहे हैं, तहां राध श्रोणित वाहिनी, तहां माने वहां, उस नरक में क्या स्थिति होती है, राध श्रोणित वाहिनी, राध का मतलब होता है पीप, और श्रोणित का मतलब होता है खून। फिर से बोल रहा हूं, तहा माने वहां, राध, राध का मतलब पीप, जैसे कोई फोड़ा फुंसी हो जाती है, तो कुछ येलो कलर का जो मवाद, पीप बोलते हैं ना, पीप निकलती है, वो पीप। और श्रोणित, श्रोणित का मतलब होता है खून। वाहिनी, वाहिनी माने नदियां। तहा माने वहां, उस नरक पर्याय में, उस नरकों में राध श्रोणित वाहिनी, खून और पीप की नदियां बहती है, पानी की नहीं। हाँ, आप सोचो, बढ़िया, वो वहां तो
खून पीप तो क्या, वहां तो बढ़िया आराम से मस्त जीवन। कष्टों भरा जीवन है। नारकियों को एक क्षण के लिए, एक क्षण कह रहा हूं, नारकियों को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं है। वो जो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है कि जब कभी किसी तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, तब उस समय नरकों में भी एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। अब आप विचार करो, एक क्षण तो बहुत छोटा है, निरंतर कष्टों ही कष्टों को सहन कर रहे हैं, तो वो एक क्षण के लिए जो शांति हुई, उसका अनुभव ही नहीं हो पाता उन्हें। उन नारकी जीवों को वहां क्या कैसे कष्ट, राध श्रोणित वाहिनी, वहां की जो नदियां हैं वो सामान्य पानी की नहीं है। नहीं तो आप तो बोलो क्षीर सागर, दूध ही पानी, पानी ही दूध के समान है। वो व्यवस्था नहीं है वहां। राध शोणित वाहिनी, पीप और खून की नदियां बहती है। वो नदियां जो है, उन नदियों में जब कोई जीव अपने आप की प्यास बुझाने जाता है, उस गर्मी से शांति पाने जाता है, तो लिख रहे हैं क्रमि कुल कलित देह दाहिनी। कैसी है वो नदियां? क्रमी, क्रमी माने कीड़े, छोटे छोटे। कुल माने समूह, समूह का तात्पर्य माने एक दो कीड़े नहीं, बहुत सारे। क्रमिकुल, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़ों के समूह से। कुल माने समूह से, कलित माने सहित है। छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे जो कीड़ों का समूह है, बहुत सारे कीड़े हैं, उनके समूह से सहित हैं। देह दाहिनी, देह माने जो शरीर को जलाने वाले हैं, संताप पैदा करने वाले हैं, निरंतर शरीर को कष्ट देने वाले हैं, जिन जीवों के माध्यम से हमें कष्ट ही कष्ट की प्राप्ति होती है। देह दाहिनी, जैसे हम किसी वस्तु के अंदर अपना हाथ रखें और वो हमें हाथ को जलाता है। जलाने का मतलब जैसे कीड़े हों और हम हाथ रखते ही वो कीड़े हमारे हाथ को काटना शुरू करें। समझ रहे हैं? वही स्थिति उस जीव के साथ में वहां पर घटित होती है। वो जीव वहां पर जैसे ही उस वैतरणी नाम की नदियां होती है, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, उस वैतरणी नदी में जैसे ही कोई नारकी जीव जाता है, तो वहां पर उसका जो जल है वो कैसा है? खून और पीप से युक्त है, खून पीप के समान है। वहां कोई छोटे मोटे कीड़े नहीं पाए जाते। आप सोचो कि अच्छा कीड़े दो इंद्रिय पाए जाते होंगे, नहीं, यहाँ उदाहरण है, ये उपमा है, न कोई वहां खून और पीप है। वहां वैतरणी नाम की नदी में जो जल है उसका स्वभाव ऐसा है, जो खून और पीप के समान होता है। और जैसे ही कोई नारकी उसमें प्रवेश करता है, तो उसका जो जल है वो उस नारकी के शरीर को चारों तरफ से काटने लगता है, चुभने लगता है, कष्ट देने लगता है। क्रमि कुल कलित देह दान, शरीर को जलाने वाली ऐसी नदियां, देह दाहिनी, दाहिनी माने संताप उत्पन्न करने वाली, कष्ट प्रदान करने वाली है। उस नार की जीव को एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है। आचार्यों ने लिखा है, कोई भी नार की जीव जैसे ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है, और वहां खाने पीने की, वहां कष्टों को सहन, भूख प्यास की, वहां सर्दी गर्मी की, भयंकर से भयंकर। आगे लिख रहे हैं अगले छंद में, सेमर तरु दल जुत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाए,
ऐसी शीत उष्णता था। नरकों में कैसे कष्ट जीव ग्रहण करता है, सहन करता है। यह है वैतरणी नदी में नारकी जीव एक दूसरे को उठा करके फेंक देते हैं। आचार्यों ने, आचार्य भगवंत नेमीचंद स्वामी महाराज ने गोमट्ट सार जी में लिखा है, नारकी जीव का नाम नारकी क्यों है, नरक में रहने वाले का नाम। तो वहां उन्होंने उसकी व्याख्या करी, जहां ना रत, ना रत, ना माने नहीं है, रत माने रति, रति माने प्रीति प्रेम, जहां जीवों को परस्पर में किंचित मात्र भी रति माने प्रेम प्रीति नहीं है, सभी एक दूसरे के दुश्मन हैं। आप सोचो, बढ़िया है कोई ना, वहां पहुंच करके अपन दो चार से फ्रेंडशिप कर लेंगे, अपना ग्रुप बना लेंगे, और जैसे यहाँ ग्रुप बना करके सब पे हावी होते हैं, वैसे वहां अपना ग्रुप बना करके और फिर दूसरों को मारेंगे। आप ही हो क्या महान, बाकी और नारकी भी तो बन जाएंगे ग्रुप में। पहली बात तो वहां कोई ग्रुप नहीं होता। जिस नारकी के साथ मिलकर के अभी आप किसी तीसरे नारकी को मार रहे हो, वह जिसके साथ आप मिले हो वही अगले क्षण में आपको उठा करके फेंक देता है। वहां कोई मित्रता नहीं होती, वहां कोई रिश्तेदारी नहीं होती, वहां कोई प्रेम स्नेह वात्सल्य प्रीति कुछ नहीं है ही नहीं, वहां डिक्शनरी में शब्द ही। निरंतर कष्टों से सहित जीवन रहता है नरकों में। किसी नारकी जीव को भयंकर संताप होता है, भयंकर गर्मी होती है, वो सोचता है किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाऊं, कहीं अपना स्थान ग्रहण कर लूं। सेमर तरु दल जुत असि पत्र, सेमर नाम का, तरु माने वृक्ष, दल, दल का मत होता है पत्ते, जुत माने सहित है। नरकों में सेमर नाम का वृक्ष पाया जाता है जो पत्तों से सहित है। दल जुत असी पत्र, लेकिन उसके जो पत्ते हैं वो कैसे हैं, असी पत्र, असी माने तलवार की धार के समान पत्ते हैं। वो पत्ते सामान्य पत्ते नहीं है। वहां कोई वनस्पति कायिक रूप कोई वृक्ष नहीं है, सेमर नाम का वृक्ष है, प्राकृतिक रूप से होता है, और उसके जो पत्ते होते हैं वो असी पत्र तलवार की धार के समान बिल्कुल तीखे होते हैं। असी ज्यों देह विदारे तत्र, और जैसे ही वह नार की जीव उस सेमर नाम के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठता है, और ऊपर से वो पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। असी ज्यों देह विदारे, असी माने तलवार, ज्यों माने जिस प्रकार, देह विदारे शरीर को छिन्न भिन्न कर देती है। जैसे तलवार शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर देती है, असी जो देह विदारे तत्र माने वहां भी वही स्थिति होती है, वहां भी वही क्रिया हो रही है। जैसे ही वह नारकी जीव वहां पहुंचा और उसके ऊपर वो पत्ते गिरना शुरू हुए और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उसका शरीर वैक्रियक शरीर है, नारकी जीवों का शरीर पारे के समान है, कितना ही भिन्न भिन्न करो वापस मिल जाता है। कितने ही टुकड़े कर लो, नारकी जीवों का अकाल मरण नहीं होता। अब आप बोलोगे ये तो बड़ी अजीब बात है, जब शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए तो मर गया वो, तो नहीं, यही तो बात है, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए लेकिन वापस जुड़ जाते हैं, वही पल भर में ही, क्षण मात्र में ही। टुकड़े टुकड़े होने का कष्ट हो रहा है, उस कष्ट की बात यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि नार की जीव जितनी आयु लेकर के गए हैं
उससे एक समय पहले भी वापस दूसरी पर्याय में नहीं जा सकते। एक समय पहले बोल रहा हूँ, 1 मिनट तो बहुत मोटा हो गया, 1 सेकंड तो बहुत मोटा हो गया। जितनी आयु, चाहे 10,000 वर्ष हो, चाहे 33 सागर हो, चाहे 2 सागर, 5 सागर, 10 सागर, 17 सागर, कितनी भी हो, चाहे पल्य की आयु हो, चाहे सागरों की आयु हो, चाहे हजारों वर्षों की आयु हो, जितनी आयु नार की जीव उस नरक पर्याय में लेकर के पहुंचा है, उससे एक समय पहले भी उसका मरण नहीं होता। कष्टों को सहन कर रहा है ये जीव। इन नरकों के दुखों को जब पढ़ते हैं तो अपने आप में ऐसा लगता है कि भगवान अब मुझे ऐसा पाप नहीं करना जिससे मुझे नरक में जाना पड़े। अब तक जो चला गया वो अज्ञानतावश गया। अब तक जो गया मैं, मेरी भूल थी, मुझे नहीं पता था, और मैं अज्ञानता के कारण से पाप करता रहा और इसलिए मैं नरक में चला गया। लेकिन आज उन नरकों के दुखों को पढ़ते हुए मन में ये संकल्प ले, मन में ये भाव करें, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरा नरक आयु का बंध हो, जिससे जिससे मुझे नरक पर्याय की प्राप्ति हो। ऐसे कष्टों को सहन करना पड़ता है वहां। लिख रहे हैं इसलिए, सेमर तरु दलजुत हसी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र। सर्दी गर्मी की क्या कहानी कहें। कितनी भयंकर सर्दी, कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है। मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। मेरु समान, मेरु का मतलब सुमेरु, सुदर्शन मेरु। समान माने बराबर, सुदर्शन मेरु के बराबर, 1,00,000 योजन विस्तार वाला लोह माने लोहे का गोला यदि नरक में रख दिया जाए तो वो भी गल जाए, पिघल जाए। पिघल जाए कैसे? ऐसी शीत उष्णता था। ऐसी माने इस प्रकार की, शीत माने सर्दी और उष्णता माने गर्मी। ऐसी शीत उष्णता था, ऐसी माने किस प्रकार की? शीत अर्थात सर्दी, और उष्णता माने गर्मी, था माने होती है। इतनी भयंकर, दोनों को एक रूप में समझना। लोहे का गोले का उदाहरण दिया, सुमेरु पर्वत के समान लोहे का गोला यदि नरक में डाल दिया जाए तो इतनी भयंकर सर्दी पड़ती है कि वो लोहे का गोला भी गल जाए। गलने का मतलब, जैसे बहुत बार फ्रिज में रखी रखी वस्तु गल जाती है ना, कोई फल सब्जी को आप रखो और अनेक दिनों तक या अधिक टेम्परेचर में रख दो तो वो गल जाए, समाप्त हो जाती है बिल्कुल। इतनी भयंकर सर्दी पड़ती है। और गर्मी, वो 1,00,000 योजन विस्तार वाला लोहे का गोला यदि नरक में रख दिया जाए तो वो उस गर्मी की वजह से पिघल जाए। लोहा पिघल रहा है, इसका मतलब समझ सकते हो कितनी गर्मी। यहाँ तो हाँ, बहुत लोगों को हम देखते हैं, बस 40 के ऊपर टेम्परेचर पहुंचता है उतने हाई गर्मी, हाई गर्मी है। 30-35 का टेम्परेचर ही हम टॉलरेट नहीं कर पाते, हम सहन नहीं कर पाते। अब जिनको एसी कूलर में ही रहने की आदत है, बाहर निकलते ही नहीं है, तो वो तो बाहर निकलेंगे तो फिर थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ेगा। अब अभी आप सहन नहीं करोगे, हम कोई भावना नहीं कर रहे हैं कि नरक में जाना पड़े, नहीं जाओ, बहुत अच्छी बात है, और क्यों जाएं। जो स्वाध्याय कर रहा है, जो धर्म को जीवन में धारण करेगा, वो क्यों जाएगा। लेकिन यदि कोई गलती से कषाय वशीभूत होके आयु बंध के कारण से नरक में पहुंच गया
तो वहां कितने सर्दी गर्मी के कष्टों को सहन करना पड़ेगा। 7 नरकों में आचार्यों ने लिखा, 1 से लेकर के 4 नरक में अत्यधिक उष्ण की वेदना है, गर्मी की वेदना, भयंकर गर्मी। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे और अधिक अधिक गर्मी की वेदना होगी। 5वें नरक में 1/3 भाग में, ऊपरी में 1/3 भाग में जो पटल हैं, वहां जो नरक बने हुए हैं उनमें उष्ण की वेदना, और 2/3 भाग में शीत की वेदना, और 6ठे 7वें नरक में अत्यधिक शीत की वेदना, सर्दी की वेदना सहन करनी पड़ती है। सामान्य रूप से इस विषय को अच्छी तरह से समझें। वहां की सर्दी गर्मी की उपमा देते हुए पंडित दौलत राम जी ने सुमेरु पर्वत के लोहे के गोले के समान उपमा दी। और गल जाए शब्द का प्रयोग किया, जो हमें इस बात के लिए इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कभी, जैसे मैंने बताया ना, फ्रिज में रखी रखी बहुत बार वस्तुएं गल जाती है, सर्दी अधिक हो जाती है तो, गर्मी में तो वस्तुएं खराब हो ही जाती है, पिघल जाती है। ऐसी भयंकर सर्दी और गर्मी, सॉरी, वहां के नार की जीवों को सहन करनी पड़ती है। कुल मिला करके नरकों में दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है। भयंकर दुखों को यह जीव वहां ग्रहण करता है, सहन करता है। और इन कष्टों को पढ़ करके मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में, जो सप्त व्यसन का सेवन करता है, जो परिस्त्री सेवन करता है, वेश्यागमन करता है, चोरी करता है, मद्यपान करता है, बीड़ी तंबाकू सिगरेट जर्दा शराब, ये सब मद्यपान जो मादक पदार्थ हैं उनका सेवन करता है, अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करता, जो निरंतर पापों में लगा हुआ रहता है, अत्यधिक हिंसा के काम करता है, बहुत सारा परिग्रह जो आवश्यक नहीं है उससे भी ज्यादा इकट्ठा करते रहता है, वो सब जीव नरक को प्राप्त होते हैं। जरा विचार कर लो भैया, हमारा नंबर तो नहीं है कहीं उनमें, कहीं हम इस तरह का पाप तो नहीं करते। अगर करते हैं या होता है, तुरंत अपने मन को ठीक कर लें, तुरंत उस पाप से हम बच जाएं, तुरंत अपने आप में इस भावना को, नहीं मुझे इन पापों से बचना है, मुझे नहीं जाना नरक में, इन कष्टों को कैसे सहन करूंगा मैं, इन सर्दी गर्मी को भूख प्यास को कैसे सहन करूंगा मैं, ये परिणाम जिस दिन हमारे अंदर आ जाएंगे, हमारी संकल्प शक्ति जागृत हो जाएगी, हम पाप से बचकर पुण्य को बढ़ाते हुए व्रति के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे, मोक्ष मार्ग में बढ़। समय आपका हो रहा है। आज जो हमने 3 छंद पढ़े, उनका यही मूल उद्देश्य है। तिर्यंच गति के दुखों को वर्णन करने के पश्चात पंडित दौलत राम जी ने यही यहाँ पर लिखा, उन तिर्यंच गति के जीवों को बांधने और मारने के अनेक दुख ग्रहण करने पड़ते हैं, सहन करने पड़ते हैं, और उनको ऐसे ऐसे कष्ट होते हैं जिनको करोड़ों जीवाओं से भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे भयंकर दुखों को सहन करते हुए यह जीव संक्लेश परिणाम के कारण से भयंकर नरक रूपी समुद्र में जाकर के गिर पड़ा, और वहां पर उसकी भूमि को स्पर्श करने मात्र से इतना अधिक कष्ट हुआ, इतना हजारों बिच्छुओं के काटने से भी नहीं होता, उससे भी अधिक कष्ट। वहाँ खून पीप की नदियां हैं, जो छोटे छोटे कीड़ों से सहित है। सहित है का तात्पर्य वहां विकलत्व नहीं पाए जाते, लेकिन वहां उस जल को स्पर्श करने पर इस तरह का अनुभव होता है कि जैसे छोटे छोटे कीड़े हमें खा रहे हों। सेमर तरु दलजुत असिपत्र, वहां सेमर नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनके पत्ते तलवार की धार के समान होते हैं। और जिस प्रकार तलवार शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, वैसे ही उन नारकी जीवों के वह पत्ते टुकड़े टुकड़े कर देते हैं।
परंतु वो वापस जुड़ जाते हैं और फिर इस प्रकार मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला भी यदि नरक में चला जाए तो वो भी गर्मी की वजह से पिघल जाए और सर्दी में गल जाए। इस प्रकार की सर्दी और गर्मी वहां भयंकर होती है। वहां गर्मी लगने पर कोई एसी कूलर पंखा की व्यवस्था नहीं है। सर्दी लगने पर कोई ताप की, संताप की या अग्नि की व्यवस्था नहीं है। उन जीवों को इन सब कष्टों को सहन करना पड़ता है। इस प्रकार नरक के वर्णन को अपन और आगे अगली कक्षा में देखेंगे। वास्तव में यह जीव नरक पर्याय में अनेक बार गया, हम भी गए। सभी जीव, संसार में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों ने नरक आयु को प्राप्त किया, नरक में ऐसे कष्टों को सहन किया। अब अपन को ऐसे पाप से, ऐसे कष्टों से बचने का भाव मन में रखना चाहिए, ताकि उन पापों से हम बच करके अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ा सकें। और एक दिन ऐसा आए कि हम न केवल नरक अपितु चारों गति के दुखों से हट करके अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की तरफ ले जा करके और मोक्ष की यात्रा करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। अभिनवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय जिनेन्द्र पंडित जी, क्विज का रिजल्ट आपको भेज दिया है। ओके, मैं देख जी बिल्कुल। हाँ, ये देखते हैं श्रवण संस्कृति जीटीसी दुबई परिवार की तरफ से क्विज नंबर 59। इस बार थी 59 नंबर की क्विज थी। 10 क्वेश्चन इसमें थे। पहले हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, आफ्टर देन फिर हम विनर्स का यहाँ पर अनाउंस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने था, अंतिम कुलकर के कुल में जन्मे, पोता बना पाखंड मती, कर्म काट कर शिवपुर पहुंचे, कहलाए त्रिलोकपति। ए तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, तीर्थंकर संभवनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान या चंद्रप्रभु भगवान। राइट आंसर इज ए तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान ही आदिना अंतिम कुलकर के कुल में जन्म लिए और उनका पोता ही जो मारीची था, तो वो आदिनाथ भगवान। राइट आंसर इज आदिनाथ। ज्योतिषी देवों के विमान किस स्थान के बाद स्थिर हो जाते हैं या स्थिर हैं? मानसोत्तर पर्वत, पुष्करवर द्वीप, धात्रीखंड द्वीप या घृतवर द्वीप। सही उत्तर है ए मानुषोत्तर पर्वत। ढाई द्वीप के बाहर के जितने भी ज्योतिषी देव हैं, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में लिखा बहिरवस्थिताः, अर्थात ढाई द्वीप के बाहर, मनुष्य लोक के बाहर जो ज्योतिषी देव के विमान हैं वो अवस्थित होते हैं, चलायमान नहीं होते। तीसरा प्रश्न, एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है डी 4। जब हम तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तब वहां इसका वर्णन दिया गया है। चौथा प्रश्न, 9 अनुदिश में कौन से जीव जन्म लेते हैं? भावलिंगी सम्यक दृष्टि साधु, सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव या 13वें गुण स्थानवर्ती जीव। राइट आंसर इज ए भावलिंगी सम्यक दृष्टि साधु। क्योंकि 16 स्वर्गों के ऊपर मात्र दिगंबर अवस्था वाले ही जन्म लेते हैं और उनमें भी 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में मात्र दिगंबर मुनि भावलिंगी जो होते हैं वो ही जन्म लेते हैं। पांचवा प्रश्न, 12 व्रत के कुल कितने अतिचार हैं? 70, 50, 40 या 60। सही उत्तर है 60 अतिचार, क्योंकि प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार है, तो 12 व्रत के 12 पंजे 60 अतिचार होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कुल कितनी गाथाएं हैं? 51, 55, 58 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी 58, 58। 7वां प्रश्न, नाम में एक परिवर्तन है, जन्म नगरी है श्रावस्ती, नामुमकिन नहीं मुमकिन है सब, नाम बताना अर्थ यही। आदिनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, मल्लिनाथ भगवान या चंद्रप्रभु भगवान? राइट आंसर इज तीर्थंकर संभवनाथ भगवान, बी। क्योंकि भव नाम में एक परावर्तन है, संभव भव परावर्तन होता है, जन्म उनका श्रावस्ती में हुआ। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मुमकिन है, तो संभव माने मुमकिन होना, इसलिए इसका राइट आंसर है संभवनाथ भगवान। 8वां प्रश्न, प्रथम हटे तो गुण पुद्गल का, अंत हटे तो होवे पार, मध्य हटा दो निकट आ जावे, भक्तों का करने उद्धार। तीर्थंकर आदिनाथ, संभवनाथ, मल्लिनाथ या पारसनाथ? राइट आंसर इज पारसनाथ। अब देखो, प्रथम हटे तो गुण पुद्गल का, पारस, पा हटा दीजिए तो रस बचेगा, रूप रस गंध स्पर्श ये पुद्गल का गुण हो गया। अंत हटे तो होवे पार, अंत का स हटा दीजिए तो पार हो जाएगा। मध्य हटा दो तो निकट आ जावे, मध्य का र हटा दीजिए तो पारस में से र हटा दीजिए तो पास आ जाएंगे, और ऐसे भक्तों का उद्धार करने आ गए हमारे पार्श्वनाथ भगवान। 9वां प्रश्न, पंचास्तिकाय ग्रंथ के रचयिता कौन है और उनमें कितनी गाथाएं? आचार्य समंतभद्र स्वामी 150 श्लोक, गुणभद्राचार्य 270 श्लोक, पूज्यपाद स्वामी 106 श्लोक या कुंद कुंद स्वामी 173 गाथाएं? सही उत्तर है आचार्य कुंद कुंद स्वामी 173 गाथाएं। एंड लास्ट 10th नंबर क्वेश्चन, बहिरात्मा के कौन से गुण स्थान होते हैं? पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा छठा सातवां या दूसरा तीसरा चौथा? राइट आंसर पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि जो अंतरात्मा है वो सम्यक दृष्टि होते हैं, चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाते हैं, और परमात्मा 13वें 14वें और फिर सिद्ध वर्तमान। तो बहिरात्मा जो है वो प्रथम द्वितीय और तृतीय गुण स्थान वाले कहलाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे बड़ी बात, अब तक की जितनी हमारी क्विजेज हुई उन सभी प्रतियोगिताओं में इस बार की प्रतियोगिता के विनर्स सबसे ज्यादा रहे, और सच में मुझे खुद देखने पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे विश्वास करना पड़ेगा, इस बार इस प्रतियोगिता के 219 विनर्स रहे हैं, 219। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। और मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी पाठशाला की तरफ से, परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप इमेजिन कीजिए, जब 219 विनर्स बन रहे हैं तो फिर पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे। और इन सब का श्रेय जाता है हमारी श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम को, विकास भैया को, नीलम भाभी को, हेतल भाभी को, और चंद्रगुप्त भैया, और भी जो सारे की सारी टीम लगी हुई है उन सबको, उन सबके साथ में आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोग इस प्रतियोगिता को जगह जगह फैलाते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। और जो जो उन व्हाट्सअप करते हैं, ये मान करके चलिएगा, जो जो व्यक्ति जितना इसको फैलाता है उसको उस प्रतियोगिता का फैलाने का पुण्य का छठा भाग उसके हिस्से में जाता है। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी के साथ में बड़ी प्रसन्नता की बात है, पिछले सप्ताह हमें एक वीडियो आया जिसमें बहुत सुंदर, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी व्याख्या, मुझे तो सबसे ज्यादा जो प्ले है वो उस पार्थ का लगा, जो अपने आप में एक बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का वह बालक, और उसने किस किस तरह के प्रश्न अपने मम्मी पापा से किए। कतर से हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन कीजिए। भरत भाई जी, आरती जी और पार्थ जैन जो कतर से हमारे बीच में है, और उन्होंने एक बहुत सुंदर वीडियो बना करके हम लोगों को, आप लोगों को धर्म से जोड़ा और इंस्पिरेशन दी कि हमें पाठशाला से जुड़ना चाहिए, हमें इस वीकली क्लास से जुड़ना चाहिए। और निश्चित रूप से
उन्होंने इस वीडियो को बनाने में जो मेहनत की, पूरे परिवार ने जो मेहनत की, वो काबिले तारीफ है। मैं श्रमण संस्कृति डीसीसी दुबई परिवार की तरफ से आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके माध्यम से अनेक लोगों को प्रेरणा मिलती है और मिली है। आगे भी इसी प्रकार हम वीडियोस के माध्यम से या छोटी छोटी रील्स के माध्यम से, छोटे छोटे अपने क्विजेज के माध्यम से इस धर्म की प्रभावना में जितना हो सके उतना अपना सहयोग प्रदान करें। एक बात हमेशा जीवन में जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे पास जो है, हमारे पास जो है उससे धर्म प्रभावना कैसे हो सकती है, ये जरा विचार करके जुट जाइए, लग जाइए। जिसके पास जो टैलेंट है उससे धर्म प्रभावना कीजिए। जिसके पास कुछ नहीं है, पैसा बहुत है, तो वो दान करके धर्म प्रभावना करेगा। जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन बुद्धि है, तो वो ज्ञान के प्रचार प्रसार से धर्म प्रभावना करेगा। जिसके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज है, वो उसके माध्यम से धर्म प्रभावना करे। किसी को बहुत अच्छा बोल सकता है, गा सकता है, तो वो उसके माध्यम से धर्म प्रभावना करे। जिसके पास जो सामर्थ्य है, जो योग्यता है, उसके माध्यम से धर्म प्रभावना हमारी होनी चाहिए। यही हमारा मूल उद्देश्य है। इसे मंगलमय भावना के साथ पंच परमेष्ठी भगवान की जय।